हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। ऐसा व्यक्ति जरूर सफल होता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को लेना चाहिए और साथ ही उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से हमें अपने मन पे काबू पाना है, क्योंकि अगर मन हमारा कंट्रोल में है तो हम सफल ज़रूर होंगे। लेकिन अगर मन ही कंट्रोल में नहीं है, मन ने कहा बहुत ठंड है सो जाओ तो हम सो गए, मन ने कहा आज मस्ती करेंगे खेलेंगे कूदेंगे तो हम खेलने कूदने लग गए, मज़े करने लग गए। लेकिन अगर मन हमारे कंट्रोल में है, हमें पता है हमारा लक्ष्य के लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, तो फिर हम ज़रूर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि मंडे से हम 6 आवर स्टडी चैलेंज कर रहे हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी कि हम 6 घंटे की स्टडी को पूरा कर सकें और जितना हम आगे बढ़ सकेंगे उतना हम करेंगे। और मैंने भी ये चैलेंज लिया था, इसलिए मेरे मन में सुबह से ही ये चल रहा था कि मुझे आज 6 घंटे की स्टडी तो पूरी करनी ही करनी है किसी भी हाल में, क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर मैं शुरुआत के दिन ही अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई तो फिर आगे के दिन मैं कैसे मोटिवेटेड रहूँगी। अगर शुरुआत के दिन ही अगर मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पाई तो फिर मुझे अगले दिन और डिमोटिवेशन होगा। मैं ये सोचूंगी कि आज नहीं किया तो अब आगे कैसे करूँगी। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो भी अगर इस चैलेंज को करना चाहते हैं तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ। ज़रूरी नहीं है कि मंडे से आपने स्टार्ट नहीं किया तो अगर आप आगे कंटिन्यू करिए। हम आपको रोज़ मैं अपडेट करूँगी कि मैं कितने घंटे पढ़ रही हूँ। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मैं रोज़ 6 घंटे पढूँ, लेकिन अगर किसी दिन नहीं हो पाता है तो भी मैं आपको अपडेट करूँगी कि मैंने हर दिन कितना कितना घंटे पढ़ा, कौन कौन से टॉपिक्स किए। और साथ ही आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपने कितने घंटे और कौन कौन से टॉपिक किए। तो आज मैं सुबह से ही लग गई थी, माइंड में यही चल रहा था कि 6 घंटे करने हैं किसी भी हाल में। इसलिए फटाफट झाड़ू पोछा करके पूजा पाठ करके नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और सुबह का जितना भी काम होता है वो सब मैंने निपटा लिया था, क्योंकि बच्चों को खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना सब कर लिया था। और ये भी बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि परिवार को हम नहीं छोड़ सकते हैं। परिवार एक माँ से, एक गृहिणी से ही चलता है। आप सभी को पता है, हम सब हाउसवाइफ हैं तो टाइम हमें मैनेज करना पड़ता है। कैसे भी करके हमें अपने लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। जब हम सबके लिए निकाल सकते हैं, सबको देख सकते हैं, खाना पीना हर चीज़ कर सकते हैं, तो हम अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई के लिए, हो सकता है हमारा किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम किसी और चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन एक गृहिणी को अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए टाइम नहीं निकालेंगी तो हम अपने अस्तित्व को खो देंगे। हमारा जो अस्तित्व है वो खो जाएगा और हम पता ही नहीं चलेगा हम कि कब हम बूढ़े हो गए और हमें अपने आप को कहाँ खो दिया। तो इसलिए बस मेरी यही आशा है आप सभी से कि आप जितना हो सके अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। और जो मेल लोग ये देख रहे हैं, पुरुष लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस मेरी सिर्फ़ और सिर्फ आपसे यही उम्मीद रहती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो भी आप मेहनत कीजिए, अगर हो गई है तो अपनी पत्नी को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि शादी के बाद एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि शादी के बाद वो बात नहीं रहती है जो शादी से पहले एक लड़की होती है, वो अपने माँ बाप से कुछ भी कह सकती है, उसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो बेझिझक होके जो भी उसकी इच्छाएं होती हैं उसको कह देती है, जो उसे करना होता है वो कह देती है। लेकिन शादी के बाद वो सब चीज़ें नहीं रहती हैं। पहले तो वो अपनी इच्छाएं बोल ही नहीं पाती है, और अगर बोल लेती है तो वो कोई समझ नहीं पाता है। और अगर बाय चांस कोई समझ गया तो हर कोई नहीं समझ पाता है। एक बंदा फैमिली में समझा तो बाकी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो पूरी फैमिली संभाल रही है। तो फैमिली का हर बंदा जब तक नहीं समझेगा तब तक नहीं होगा। तो आज सुबह मैंने सब कुछ सुबह का काम निपटाने के बाद 11:15 बजे, आप टाइम भी देख रहे हैं, इसमें स्टॉप वॉच मैंने लगा दी थी कि जब जब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ूंगी तो मैं स्टॉप वॉच पॉज कर दिया करूँगी, और जब जब मैं करती रहूँगी तो मैं इसको ऑन कर दिया करूँगी, क्योंकि इससे ही मुझे पता चलेगा कि मैंने 6 घंटे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है।
क्योंकि बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि मुझे बच्चे को कुछ खिलाने जाना पड़ा, या बच्चे ने पॉटी कर दी है, सुसु कर दी है, तो वो चेंज करने जाना पड़ा, ठीक है, उसमें भी 10-10 मिनट निकल जाते हैं। तो अगर टाइमर ऑन ही रहा तो फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा, उसमें 6 घंटे हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक्चुअल पढ़ाई 3-4 घंटे की ही होगी। तो इसलिए मैंने टाइमर इस तरीके से लगाया है कि जब भी मैं कुछ करने जाऊँगी तो मैं उसको पॉज कर देती हूँ, और जब वापस आती हूँ तो उसको फिर पॉज को ऑन कर देती हूँ, तो वो टाइम वहीं से शुरू हो जाता है जितने मेरे मिनट्स पहले थे। तो बस यही मैंने किया। तो मैं 11:15 बजे बैठ गई थी अपनी बेटी के साथ, वो भी पढ़ रही थी, साथ में मैं भी पढ़ रही थी, और मेरा बेटा मेरी सासू माँ के साथ बाहर खेल रहा था। तो मैंने कहा जब तक वो खेल रहा है तब तक मेरे से जितना हो सकेगा मैं पढ़ाई करूँगी। लेकिन वही होते हैं ना कि जिस दिन हम कुछ ठानते हैं तो लाइफ में कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत आएंगी, ऑब्स्टेकल्स इतने आएंगे कि कई बार आप हार मान लेंगे, लेकिन हमें हार माननी ही नहीं है। तो आज मेरे साथ इतना कुछ हुआ कि हर 10-10 मिनट में मुझे उठना पड़ रहा था। जैसे ही मैंने 11:15 बजे पढ़ाई स्टार्ट करी, वैसे ही 10 मिनट बाद मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड आ गए। तो फिर वही अब आए हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मैं घर की बहू हूँ, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड आए हैं, तो फिर मैं गई, उनको पानी चाय वगैरह दी, और फिर 10 मिनट ही हुए थे पढ़े हुए, फिर वापस आई। तो आप देखेंगे भी मैं कंटिन्यूअस तो हो ही नहीं सकता, एक हाउसवाइफ ना कंटिन्यूअस लगातार 2-3 घंटे तो पढ़ ही नहीं सकती। वो लगातार 2-3 घंटे पढ़ेगी वो सिर्फ और सिर्फ रात में ही पढ़ सकती है, जब वो अपना नींद का टाइम दे। अदरवाइज़ पूरे दिन भर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और अगर वो एक माँ है ना तो 24 घंटे रात में भी लगा लो कि हमें जगना ही पड़ता है। बच्चा अगर छोटा है तो कभी सुसु कर रहा है, कभी वो रो रहा है, उसको फीड करवाना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है, तो कंटिन्यूटी तो नहीं होती है। और लेकिन जब हम कंटिन्यूस 1-2 घंटे पढ़ते हैं ना तो एक फ़्लो बन जाता है, लेकिन वो फ़्लो मेरा कभी बनता ही नहीं है क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो इसलिए 10-15 मिनट पढ़ी, फिर हस्बैंड के फ्रेंड को देखा, उसके बाद अंदर आई, फिर 10-15 मिनट पढ़ी, इतने में मेरे बेटे ने पॉटी कर दी थी। फिर वो साफ़ करने के लिए गई, सासू जी ने बुलाया कि इसने पॉटी कर दी है, फिर वो साफ़ करने के लिए गई। तो ऐसे ब्रेक में पढ़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने भी बस ठान रखी थी कि आज तो 6 घंटे पढ़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि सैटरडे संडे में मैं फिर भी 6 घंटे मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है तो वो पार्क वगैरह वही ले जाते हैं बच्चों को। लेकिन सैटरडे संडे के अलावा मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है 6 घंटे निकालना, क्योंकि मुझे दिन में जो टाइम मिलता है उस टाइम पे बच्चों को 1-1.5 घंटे पार्क में भी ले जाना पड़ता है, और पूरा दिन इतना टाइट शेड्यूल होता है कि पूछो मत। लेकिन फिर भी मैंने सोचा बस आज मैं देखती हूँ, टाइमर लगा के मैं जुट गई। तो अब देखते हैं कि मैं पूरी पढ़ाई कर भी पाई या नहीं कर पाई। लेकिन मैं करूँ ना करूँ, आपको तो करनी ही है, जितना भी हमें करना है तो करना है, बस हमने ठान ली है। तो फिर उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, और आज मैंने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के मेरी सारी हो गई थी। लास्ट के उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह रहे थे, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी 2 पेज के थे, और इतना छोटा छोटा लिखा होता है, पढ़ने में बहुत टाइम लगता है इनको। तो लगभग 1.25 घंटा मेरे को इनको पढ़ने में लग गया था, याद करने में लग गया था। तो मेरी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं नेक्स्ट डे 1-2 दिन इसको लगातार रिवाइज़ ही करूँगी, क्योंकि बार बार याद करना पड़ता है। जब मैंने ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी तो उसके बाद पीछे 25 क्वेश्चंस भी थे इसके एज अ मॉक, कि भाई हमें कितना समझ आया है, कितना हमें याद हुआ है। तो वो मैंने 25 क्वेश्चंस भी करे थे। और कोई भी टॉपिक अगर आप करेंगे तो उसका मॉक टेस्ट, उसके MCQs ज़रूर और ज़रूर लगाएं, और उसके लिए भी मैंने आपको बुक बता रखी है। और आप चाहें तो गूगल में कोई भी आप टॉपिक करते हैं, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की है तो डायरेक्ट आप गूगल में डालिए मॉक टेस्ट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको कोई ना कोई 10 मार्क्स 20 मार्क्स के फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मॉक ज़रूर लगाइए, कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको याद है भी या नहीं है। तो मैंने भी ये 25 क्वेश्चंस पीछे दिए थे, तो ये करें। और ये बुक भी मैंने आपको बता दी है, ये पार्ट A की बुक है, और इसमें पूरा है, जनरल अवेयरनेस भी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सब कुछ इसमें है। तो मैंने इससे करा तो 1 घंटा मेरे को आराम से लग गया था। 1.25 घंटे में मेरा ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो थोड़ा बहुत रह रहा था वो करा, और 25 क्वेश्चंस करे, और मेरे 15 ही मार्क्स आए। क्योंकि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री एक दिन में याद नहीं करी है ना, ये पूरी मैंने टुकड़ों में याद करी है, काफ़ी बड़ी होती है मॉडर्न हिस्ट्री, और इतना टाइम मेरे को नहीं मिलता है कि मैं एक ही दिन में सारा याद कर सकूं।
तो मैंने 5-6 दिन मेरे को लग गए इसे याद करते करते, और रिवीजन अभी नहीं हुआ है, इसलिए 25 में से 15 ही मार्क्स आए। फिर मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठी, दिन में खाना वाना निपटाने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठी, और उसके बाद मैंने इंग्लिश का जो चैप्टर है आर्टिकल्स, ये मैंने किया, क्योंकि देखने में तो बहुत आसान लगता है कि आर्टिकल्स बहुत ईजी है, ए है, एन है, दा है, और इसको फटाफट लगाना है कि जो ए होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड में होता है, और एन वॉवल में होता है, और दा डेफिनेट आर्टिकल होता है। तो ये देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर हम कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करें ना, तो ये बहुत 4-5 पेज था, उसके बाद बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। जब एग्ज़ाम में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने इसको चैप्टर को करा, और इसके पीछे भी इसके क्वेश्चंस थे, एमसीक्यूज़ थे, वो भी मैंने करे। और फिर 2 घंटे हो गए थे मुझे। मैंने इंग्लिश कर ली थी, इंग्लिश का एक चैप्टर कर लिया था, और मॉडर्न हिस्ट्री कर ली थी, तो 2 चीज़ें मैंने कर ली थी। फिर मैं लेके बैठी थी अपनी मैथ्स लेके बैठी थी शाम के टाइम पे, जब मेरा बेबी सो रहा था, तो उस टाइम पे मैंने अपनी मैथ्स निकाली, और मैथ्स के मुझे मैंने ये बुक जो है इसमें 5000 प्लस क्वेश्चंस हैं, और मैंने फ़िलहाल 700 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बस बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं किए हैं, लेकिन मुझे एग्ज़ाम से पहले पूरे 5000 क्वेश्चन निपटाने हैं, तो 700 क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं इसके। और तो ये मैंने कर लिया था। तो दिन भर में मेरी सुबह से लेकर दिन तक, मेरी दिन भर में शाम 6-7 बजे तक मेरी जो 3.5 घंटे की पढ़ाई हो गई थी लगभग। तो अभी भी मेरे पास 2.5 घंटे की पढ़ाई रह रही थी, और आपको पता है कि रात में फिर खाना वाना बनाना, खाना खाना, बच्चों को खिलाना, फिर सुलाना, इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो उसके बाद ये सब कुछ काम करके फिर मैं रात में बैठ गई थी 9:30 बजे के आसपास पढ़ने के लिए, और मेरी अभी 2.5 घंटे की पढ़ाई रह रही थी। और बीच में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी, कभी बच्चा उठ रहा है उसको सुलाओ, कभी खिलाओ पिलाओ, रोज़ाना का रहता है, एक दिन का नहीं रहता है। हम हाउस वाइफ का इतना काम रहता है कि बस पूछो मत। तो उसके बाद रात में 9:30 बजे मैं पढ़ने के लिए बैठी थी, और रात में 9:30 बजे मैंने करंट अफेयर्स करे, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी बार करंट अफेयर्स नहीं उठाए हैं, तो आज मैंने करंट अफेयर्स भी उठाए। करंट अफेयर्स मैं पहले सोच रही हूँ जनवरी के कर लूँ, रीसेंट वाले कर लूँ, जनवरी फरवरी इसके करंट अफेयर्स करूँगी, और उसके बाद पीछे के मैं लगभग 6 मंथ के करंट अफेयर्स ही करूँगी। तो लगभग 4.5 घंटे मेरे को हो गए थे पढ़ते पढ़ते, और मैंने अब करंट अफेयर्स उठा दिए थे। और करंट अफेयर्स जो है मैं अभी डेली करंट अफेयर्स कर रही हूँ। मैंने 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी के करंट अफेयर्स मैं ऑनलाइन फ़ोन से कर रही थी, और मैं इसके नोट्स भी बनाती जा रही हूँ साथ साथ। रोज़ नोट्स बनाऊँगी और रोज़ याद करती जाऊँगी, तो मेरे फटाफट ये हो जाएंगे। तो अब टाइम देख लीजिए आप, 1 बजने में 10 मिनट थे, ठीक है। ये मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, इसलिए उल्टा फील हो रहा होगा आपको। और बिल्कुल आँखें ऐसी हो गई थी कि पूछो मत। 6 घंटे 4 मिनट मेरे हो गए थे, मेरे नोट्स भी बन गए थे करंट अफेयर्स के, और आज का मेरा टारगेट सक्सेसफुल हो गया है। आपका हुआ या नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आगे दोबारा अगले दिन कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। थैंक यू।